प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 2 इंजीनियरों की मौत के मामलों में फरार चल रही डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने आखिरकार 18 दिन बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। क्या है पूरा मामला, कैसे 2 जिंदगियां खत्म हो गई और अब आगे क्या हो सकता है, आइए आपको इस पूरी केस की तफ्तीश से लेकर सरेंडर तक की पूरी कहानी बताते हैं। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पर 2 परिवारों की खुशियां छिन गई। पहले पावर हाउस इंजीनियर विनीत दुबे और फिर फर्रुखाबाद के इंजीनियर मयंक की मौत ने पूरे मेडिकल सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। इन दोनों मामलों के नाम आया डॉक्टर अनुष्का तिवारी का, जो करीब 2 हफ्तों से फरार चल रही थी। पुलिस ने यूपी के कई शहरों के साथ साथ दिल्ली और हरियाणा तक दबिश दी, लेकिन अनुष्का हाथ नहीं आई। उनके मोबाइल लोकेशन कभी रोहतक में मिली तो कभी पानीपत में। पुलिस का शिकंजा कसता गया और अंत में अनुष्का तिवारी ने एडीजी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर अनुष्का 15 मई को क्लिनिक बंद करके फरार हो गई थी। उन्होंने पहले अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसकी सुनवाई 2 जून को होनी थी, लेकिन पुलिस की सख्ती और कानूनी तैयारी को देखते हुए उन्होंने कोर्ट में सरेंडर करना ही सही समझा। देखिए, अनुष्का तिवारी ने अपने जो फील्ड होती है, अपनी विधा जो होती है, अपनी स्किल से अलग हट करके एक सर्जन के रूप में हेयर ट्रांसप्लांट किया है। उस संबंध में काकारेव थाने में मुकदमा दर्ज है, जिसमें समस्त साक्ष्य पुलिस ने इकट्ठे किए हैं, एविडेंस कलेक्ट हो चुके हैं। और अनुष्का तिवारी ने पहले जिला और सत्र न्यायालय में एक एंटीसिपेटरी बिल डाली थी, उसमें एंट्री मांगी गई थी, लेकिन एंटीसिपेटरी बिल में जो उनको राहत नहीं मिली अभी, वो 2 जून की डेट पड़ गई, तो उन्होंने फिर आज सीजीएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और उनको जेल भेज दिया गया है और 14 दिन की रिमांड पे जेल गई हैं। 6 जून डेट पड़ी है उनकी, 6 तारीख पड़ी है। नहीं, हम लोगों ने 6 जून तक के लिए रिमांड ले ली है और वो जेल गई हैं। अब वो जो एंटीसिपेटरी बिल उन्होंने डाल रखी है वो इन्फेक्शियस हो जाए, क्योंकि वो तो तब के लिए थी जब वो बाहर थी। अब चूँकि जेल चली गई तो वो रेगुलर बिल में लोअर से खारिज करके तब सेशन में आएंगी। आज वो जेल गई हैं, 6 तारीख तक के लिए रिमांड है, 6 जून तक के लिए 6। और इस बीच में अगर वो बिल दाखिल करती है तो बिल की सुनवाई हमारे यहाँ होगी जिला सत्र न्यायालय कोर्ट में, जिसमें हम सब लोग अपनी बात को रखेंगे। जो पुलिस ने केस डायरी बनाई है और जो उनके तर्क होंगे, दोनों को न्यायालय सुनेगी। उसके बाद जो न्यायालय ऑर्डर करेगी वो उनके पक्ष में होगा, हमारे पक्ष में होगा, तो न्यायालय के ऑर्डर के ऊपर क्या करेंगे। अब बात करते हैं विनीत दुबे केस की। गोरखपुर के रहने वाले और HBTI कानपुर से PhD कर चुके विनीत दुबे अपने लुक को लेकर काफी सजग थे। सोशल मीडिया पर हेयर ट्रांसप्लांट के विज्ञापनों से प्रभावित होकर उन्होंने कल्याणपुर कानपुर के एक क्लिनिक से संपर्क किया। 13 मई को हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, लेकिन इसके 2 दिन बाद 15 मई को विनीत की मौत हो गई। उनकी पत्नी जया दुबे ने डॉक्टर अनुष्का के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। ठीक ऐसा ही दूसरा मामला फर्रुखाबाद से सामने आया। इंजीनियर मयंक का 18 नवंबर 2024 को हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था और 19 नवंबर को उनकी मौत हो गई। डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में दावा किया कि हेयर ट्रांसप्लांट उन्होंने नहीं, बल्कि बर्रा के साई चैरिटेबल हॉस्पिटल में डॉक्टर मनीष कुमार ने किया था। उनका कहना था कि मरीजों ने बाद में उनसे संपर्क किया और उन्होंने सिर्फ दवाएं लिखी, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज के दौरान अपनी पहचान छुपाई, अनजान नंबर से कॉल किया और जब हालात बिगड़ी तो किसी दूसरे अस्पताल में भेजने की सलाह देकर खुद गायब हो गई। जया दुबे, जो उस वक्त गोंडा में अपने मायके गई थी, कहती है कि उन्हें डॉक्टर ने खुद कॉल किया और कहा कि विनीत की तबीयत खराब है। जल्दबाजी में परिजन उन्हें सर्वोदय नगर के प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल चुका था। 15 मार्च को विनीत का निधन हो गया। तो सवाल ये है कि क्या व्यक्तिगत सौंदर्य के लिए की गई एक छोटी सी कोशिश जानलेवा हो सकती है? कानपुर के केस ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या क्लिनिक वैध था? क्या डॉक्टर्स योग्य थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मृतकों को अब मिलेगा न्याय? डॉक्टर अनुष्का तिवारी अब कोर्ट की हिरासत में है। पुलिस पूछताछ की तैयारी कर रही है और पीड़ित परिवार सिर्फ एक ही उम्मीद कर रहा है, सच्चाई सामने आए और दोषियों को सजा मिले। आप देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। मिलते हैं अगली रिपोर्ट के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। नमस्कार।